नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हेड एंड शोल्डर्स। तो हेड एंड शोल्डर क्या बताता है कि मार्केट जब अप साइड या फिर अप ट्रेंड में होता है, जब मार्केट को अप साइड से रिवर्स होना होता है, तो मार्केट क्या करता है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है और वहां से करेक्ट होता है। ठीक है। तो ये पैटर्न हमें कैसे दिखता है? मार्केट में क्या होता है कि सबसे पहले एक अप ट्रेंड चल रहा होता है। अब ट्रेंड होने के बाद उसे वो क्या करता है, एक रिट्रेसमेंट लेता है। रिट्रेसमेंट करने के बाद जो पिछला वाला हाई होता है, वो हाई ब्रेक के क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है। फिर रिट्रेस होके मार्केट क्या करता है, उसी लेवल तक, मतलब जहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया है उसी लेवल तक आता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन इस टाइम क्या होता है कि मार्केट ये जो आपका पिछले वाला हाई होता है वो हाई ब्रेक नहीं करता और उसके नीचे से ही क्या करता है, और एक लो बनाने के लिए आ जाता है। अगर आपको ऐसा कहीं पैटर्न दिखे तो हम इसे क्या बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट जिस पॉइंट से बाउंस बैक कर रहा है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक नेक लाइन बोलते हैं। ठीक है। तो अभी ये नेकलाइन का काम क्या होता है कि नेकलाइन क्या करती है, यहाँ से आपको सपोर्ट शो करती है, मतलब जहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जब ये राइट शोल्डर या फिर जो आपका अगला स्विंग होता है, वो अगला स्विंग करते समय मार्केट क्या करती है, यहाँ पे आपको एक ब्रेक डाउन देती है या फिर एक ब्रेक डाउन यहाँ पे आपको दिखता है। तो अब हमें क्या करना है, स्कैल्पिंग में यहाँ पे आपको एक एंट्री करनी है। वो अब एंट्री कैसे करेंगे, जब ये मार्केट लो ब्रेक करता है, थोड़ा सा रिट्रेस होता है और फिर कंटिन्यूएशन में जाता है। जब ये स्विंग लो ब्रेक हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसमें एक पुट बाइंग करेंगे या फिर सेलिंग करेंगे। यहाँ पे हमारी क्या होगी, एंट्री होगी। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा, ये नेकलाइन का भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है। अब इसका टारगेट कैसे डिफाइन करना है, जो ये वाला हाइट होती है नेकलाइन की और मिडल वाली, ये जो हाइट है इसके लगभग आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टारगेट पकड़ के चल सकते हो। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो इतना बड़ा टारगेट के लिए आप रुकोगे क्या? नहीं, आपको क्या करना है, 3-4 कैंडल में अगली वाली आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना है। ठीक है। ये हुई हमारा क्या, हेड एंड शोल्डर। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं कौन सा है हमारे यहाँ पे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जैसे अभी हमने क्या देखा कि मार्केट जब बुलिश चल रही है तो वहां पे क्या दिखता है हमें, हमें हेड एंड शोल्डर दिखता है। अगर मार्केट बियरिश है, मार्केट ऐसे डाउन जा रही है, जिस पॉइंट से मार्केट को क्या करना है, रिवर्स होना है, वहां पे हम क्या देख सकते हैं, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें वहां पे मिल सकता है। तो ये कैसे काम करता है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो वो क्या करती है, एक स्विंग लो बनाती है, उसके बाद रिट्रेस होके और एक नया स्विंग लो बनाती है, फिर रिट्रेस करती है। और जो अभी एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं बेरिश मार्केट में कि और क्या करेगी मार्केट, ये और एक नया स्विंग लो बनाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका हाई है, सॉरी ये जो आपका लो है, लो के ऊपर ही आपका क्या होता है, एक न्यू लो तैयार होता है। और अभी यहाँ पे अगर आपको वैसा पैटर्न मिला तो हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि इस नेकलाइन की तरफ हमें क्या करना है, ध्यान देना है। क्योंकि ये नेकलाइन क्या कर रही है, आपको रेजिस्टेंस दे रही है। जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन को या फिर नेकलाइन को ब्रेकआउट करे तो हमें क्या होना है, यहाँ पे एक एंट्री करनी है। ठीक है। तो वो एंट्री कैसे कर सकते हैं, अभी ये नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट हुआ और फिर से क्या किया मार्केट ने, ये वाला जो हाई है ये ब्रेक किया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। इसमें टारगेट हम क्या रखने वाले हैं, इसमें टारगेट रखने वाले हैं ये जो आपका हेड का हाइट है। ठीक है। उसके लगभग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा टारगेट रख सकते हैं। ये सारी चीजें जो आपने अगर टेक्निकल पढ़ा होगा तो ये टेक्निकल में आपकी सारी चीजें कवर हो होंगी। सो इसलिए हमें भी क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा है कि डबल टॉप है। अभी ये डबल टॉप कैसे काम करता है, देखो मार्केट क्या होती है, मार्केट बुलिश या फिर बेरिश मोमेंटम करती है। बुलिश मोमेंटम में क्या होता है कि मार्केट एक लेवल पे आके एक रेजिस्टेंस लेती है। तो रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें यहाँ पे क्या होता है कि एक अलर्ट मिलता है कि यहाँ पर क्या कर सकती है मार्केट, रेजिस्ट होके नीचे आ सकती है या फिर क्या कर सकती है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकती है। जब भी मार्केट एक किसी रेजिस्टेंस के पास हो या फिर एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास हो, वहां पे हमें क्या करना है, ये पैटर्न को ढूंढना है। ये पैटर्न कैसा होता है, मार्केट क्या हो रही, मार्केट ऐसे बुलिश आ रही है, बुलिश आने के बाद एक पॉइंट से क्या करती है मार्केट, रिट्रेसमेंट लेती है, फिर किसी पॉइंट से सपोर्ट लेके और एक बार क्या करती है, वो हाई ब्रेक करने की कोशिश करती है। अगर वो हाई ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट क्या होती है, फिर से एक रिट्रेसमेंट लेती है,
और वो रिट्रेसमेंट के साथ हमें क्या होता है कि एक सपोर्ट लाइन होती है हमारी, जहाँ से पिछला स्विंग क्या है बना है। अगर पिछला स्विंग यहाँ से क्या होता है, एक ब्रेकडाउन होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बेरिश पोजीशन या फिर पुट बाइंग कर सकते हैं। वो अभी कैसे होगी, समझो आपकी ये सपोर्ट लाइन ब्रेक हुई, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, ऊपर आती है इस सपोर्ट लाइन की तरफ, सपोर्ट लाइन से क्या करती है, फिर से एक बार रिजेक्शन लेती है। एंड ये जो आपका स्विंग लो है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं कि जो लो है बना हुआ है, अगर वो लो ब्रेक होता है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हमारी एक पुट बाइंग की एंट्री या फिर सेलिंग की एंट्री बना सकते हैं। इसमें अभी हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, तो स्टॉप लॉस होगा हमारा ये सपोर्ट लाइन। और जो इसके टारगेट होते हैं, ये जो आपका हाई बना हुआ है, ये जी हाई से लेकर सपोर्ट तक, ये आपकी जो लेंथ होगी, उस लेंथ का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपका टारगेट पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये हुई हमारा डबल टॉप। उसके बाद हम क्या देखने वाले, डबल बॉटम। अब ये डबल बॉटम कैसे काम करता है, डबल बॉटम में क्या होता है कि मार्केट क्या होती है, मार्केट बीरिश होती है, मार्केट एक सपोर्ट जोन के पास आती है और उसे क्या करना होता है कि मार्केट में ऊपर जाना होता है। अगर ऊपर जाते समय हम क्या देखते हैं कि मार्केट में जब भी ऐसा पैटर्न कुछ मिले जहाँ पे एक दो स्विंग्स लगभग उसी के आसपास है, तो वहां पे क्या होता है कि एक बाइंग से सिनेरियो यहाँ पे तैयार होता है। बाइंग सिनेरियो में क्या करना है कि जो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, वहां से मार्केट ने क्या किया है, दो बार रेजिस्टेंस लिया है। अगर उसका हमें ब्रेकआउट मिलता है तो उस ब्रेकआउट में हम क्या कर सकते हैं, उस ब्रेकआउट में हम क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होगा, जो आपका हाई, ये जो हाई बनेगा वहां पे क्या होगा, आपकी एंट्री होगी। ये जो लो बनेगा वहां पे आपका क्या होगा, ये सेल होगा। और इसके टारगेट हम क्या सोच के चलेंगे कि ये जो आपकी हाइट बनी है, इस हाइट के हम क्या कर सकते हैं, वहां पे टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुए हमारे दो बेरिश एंड दो बुलिश चार्ट पैटर्न्स। अभी इसके बाद हम देखते हैं कि और कौन सा पैटर्न है। इसके बाद है हमारे फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अभी फ्लैग में क्या होता है कि मार्केट एक चैनल में चलती है। ठीक है, जैसे हमने पहले चैनल पढ़ा है, तो वो अप ट्रेंड में मार्केट क्या करती है, ऐसे अप ट्रेंड में चलती है, फिर एक जगह पे क्या करती है, इस कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन करती है। ये जो आपके स्विंग्स लो होते हैं वो क्या करते हैं, एज ए सपोर्ट काम करते हैं। तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएगी। ठीक है, एक कंसोलिडेशन करेगी। लेकिन ये जो आपका मोमेंटम होता है पिछले वाला, वो क्या होता है, बुलिश मोमेंटम होता है। बुलिश मोमेंटम में अगर कोई आपको ऐसा पैटर्न दिखे तो हम इसे क्या बोलते हैं, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ठीक है, इसमें एंट्री कैसे होती है, जब भी मार्केट आपका क्या करेगी, एक जोन में से कंसोलिडेशन करेगी और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक एंट्री ले सकते हैं। तो इस ब्रेकआउट में क्या दिख रहा है आपको, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया, फिर से अगर वो रिट्रेसमेंट लेती है और वो पिछला वाला स्विंग हाई जो होता है अगर वो ब्रेक करती है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां से एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो। ये पिछले वाला स्विंग लो है, वो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा। और जो इसके टारगेट होते हैं, मतलब लगभग समझो कि ये 50 पॉइंट्स का आपका क्या है, एक पोल बना हुआ है। मतलब अगर मार्केट ने 50 पॉइंट ऐसे कुछ तो मोमेंटम की है, फिर से एक फ्लैग बनाया, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका हाइट होगा, मतलब पोल की जो हाइट होगी, वो आपका क्या है, यहाँ से टारगेट बन सकता है। ठीक है, ये हुआ हमारा फ्लैग पैटर्न। अभी अगला वाला देखते हैं। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल में एक साथ नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद है पीनट पैटर्न। भी पीनट पैटर्न में कैसे काम होता है कि समझो मार्केट बुलिश चल रही है। ठीक है, मार्केट एक जोन में क्या करती है, कंसोलिडेशन करती है। वो भी एक आपका पोलन फ्लैग हो सकता है या फिर एक पीनट पैटर्न हो सकता है। अभी पीनट पैटर्न आपको कैसे दिखता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट बुलिश मोमेंटम कर रही है, फिर क्या करती है, एक जोन में थोड़ी देर कंसोलिडेशन करती है और फिर क्या करती है, कंटिन्यूशन पैटर्न में आपका ब्रेकआउट करके निकलती है। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, अगर समझो मार्केट बुलिश मोमेंटम में है और आपको एक ऐसे करके या फिर एक रेजिस्टेंस लाइन के आसपास है। ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आने के बाद क्या करती है, ये एक लो बनाती है, फिर और एक लो बनाती है, लेकिन जो पिछले वाला लो होता है वो क्या करती है, लो ब्रेक नहीं करती, उसके क्या होता है, हायर लोज होते हैं। तो अभी ये हायर लोज में क्या होता है कि एक बाइंग सिनेरियो यहाँ पे कंटिन्यूएशन रहता है। मतलब पिछला वाला स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, सेलर्स आएंगे क्या मार्केट में, नहीं आएंगे। लेकिन ऊपर के जो स्विंग हाई होते हैं वहां पे क्या होती है, आपकी एक रेजिस्टेंस लाइन होती है।
इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी भी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है, बस मार्केट क्या कर रही है, एक जोन में कंसोलिडेशन कर रही है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पिछले वाला जो मोमेंटम है वो मोमेंटम डाइजेस्ट करने के लिए मार्केट थोड़ा टाइम लेती है। ये जो टाइम लेती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। फिर कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है, यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है। ठीक है, अभी इसमें एंट्री कैसे होती है। समझो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर गई, एक स्विंग लो बनाया, और फिर से अगर ये हाई, ये वाला जो हाई होता है आपका, वो ब्रेक किया, तो आपकी क्या बनती है, यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बनती है। आपकी यहाँ पे एंट्री होगी, आपका ऐसे लिए होगा, और जो कुछ भी यहाँ पे पिछला वाला मोमेंटम होगा कंसोलिडेशन के पहले वाला, उसकी जो लेंथ होगी वो यहाँ पे क्या होगा, आपका टारगेट होगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे वाला कौन सा पैटर्न है। उसके बाद क्या आते हैं, ट्रायंगल्स आते हैं। तो अभी क्या करते हैं हम, पहले बार ये सारी मतलब हमने जो अभी देखे हेड एंड शोल्डर, वो अभी क्या करते हैं हम चार्ट में जाके एक्चुअली देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में आना है। ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद हमें सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे, और निफ्टी फिफ्टी चार्ट में ओपन करके देखते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा होता है। हेड एंड शोल्डर में आपको ये देखना है कि जैसे हम थेरोटिकल अभी पढ़े कि हाँ हेड एंड शोल्डर आपको ऐसा ही दिखेगा, या फिर परफेक्ट उसी लाइन से वो क्या करेगा, सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा। तो एक्चुअल ट्रेडिंग में वैसा होता है क्या, नहीं होता। एक्चुअल ट्रेडिंग में क्या होता है, वो आपको ढूंढना होता है कि मार्केट किस तरह से वो पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे देखो, हेड एंड शोल्डर सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी, थोड़ा सा एक टूल की मदद लेके करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिलेक्ट पाथ किया है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, फिर ऊपर गया, एंड फिर यहाँ से डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले ये स्विंग हाई बनाया, उसके बाद क्या किया, ये स्विंग हाई बनाया, और उसके बाद क्या किया, ये स्विंग हाई हाई बनाया। तो अभी यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो रही है यहाँ पे। देखो अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई, फिर से यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया। तो ये क्या बन गई आपकी अभी, ये आपकी बन गई नेक लाइन। ठीक है, नेक लाइन बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही इस नेक लाइन को, एक मिनट, हाँ, मार्केट ने क्या किया, जैसे ही इस नेक लाइन को ब्रेक किया, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक बार आपको रिटेस्ट दिया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया, और फिर से ये लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल का लो है, मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेक किया, और मार्केट यहाँ से क्या हुआ, कंटिन्यू फॉल में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या सीखने मिला अभी, कि जैसे हम थेरेटिकली पढ़ते हैं कि मार्केट में क्या होता है कि ये हेड एंड शोल्डर ऐसे बनता है, हम ये थियोरेटिकली पढ़ते हैं ऐसा वाला। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में आपको जो पैटर्न्स होते हैं वो कभी कभी कुछ इस तरीके से भी मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी हेड एंड शोल्डर ऐसा होता है कि मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग हाई बना दिया, फिर एक लो बना दिया, फिर बहुत बड़ा एक स्विंग हाई बना दिया। उसके बाद मार्केट क्या करती है, नेकलाइन पे आती है, और एक छोटा सा स्विंग बना के क्या करती है, कंटिन्यू ब्रेक डाउन करती है। ये जो आपको एनालिसिस होगा वो अभी कैसे, एक्सपीरियंस से आएगा। तो एक्सपीरियंस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट ट्रेडिंग पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा इनवर सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी देखते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे दिख रहा है। अभी वो कैसे दिख रहा है वो देखते हैं। ये क्या है, आपका एक स्विंग लो, ये कौन सा वाला है, ये दूसरा वाला स्विंग लो, ये क्या है, मेरा तीसरा वाला स्विंग लो। यहाँ पे नेकलाइन कौन सी वाली है, यहाँ पे मेरी नेकलाइन बनने वाली ये वाली। ठीक है, तो अभी मैं किस बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मार्केट में क्या बना है यहाँ पे, एक पहला स्विंग बना दिया मार्केट ने। ठीक है, ये वाला स्विंग बना दिया। दूसरी बार क्या हुआ, मार्केट ने ये स्विंग ब्रेक किया। अभी हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या है कि अगर मार्केट बेरिश होगी तो नेक्स्ट वाला स्विंग हमारा क्या कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो नेक्स्ट वाला स्विंग है वो कहाँ पे, यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा मेरा यहाँ पे एक ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, एंड ये राइट शोल्डर। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे एक नेकलाइन ड्रॉ की। अगर इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक कॉल पोजीशन बना दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस में आप देख सकते हो कि हाँ, ये इतना छोटा छोटा भी आपको क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है। उसके बाद और एक यहाँ पे दिख रहा है मुझे, इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक शोल्डर ले सकते हैं, ये हेड ले सकते हैं, एंड ये एक शोल्डर ले सकते हैं। अभी इसमें देखो, ये ट्रेंड लाइन आपकी कुछ इस तरीके से आएगी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक स्विंग लो, यहाँ पे उससे भी बड़ा एक स्विंग लो, और जो नेक्स्ट वाला स्विंग है वो क्या किया, उसने ऊपर ही बना दिया। ये जो आपकी नेकलाइन है, यहाँ का ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट, एंड देन मार्केट यहाँ से क्या हुई, कंटिन्यू हुई। ठीक है, अगर जैसे अभी हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था कि ये नेकलाइन होती है, मार्केट एक स्विंग लो बनाता है, फिर एक स्विंग लो, फिर एक स्विंग लो, एंड देन ब्रेकआउट। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे जो आपकी नेकलाइन है कुछ इस तरीके से है, मतलब थोड़ी सी इंक्लाइन वाली नेकलाइन है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि डबल बॉटम। एक बार देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। डबल टॉप पढ़ा था। डबल टॉप कैसा है कि अगर मार्केट बुलिश हो रही होगी तो बुलिश मार्केट में हमें क्या देखना है कि अगर मार्केट डबल टॉप बनाती है तो मार्केट वहां से क्या कर सकती है, करेक्ट कर सकती है। तो देखते हैं अभी मार्केट ने कहाँ पे डबल टॉप बनाया है। ठीक है, देखो अभी ये क्या है, हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। वो हमने कैसे फाइंड आउट किया, मार्केट में अभी क्या है कि यहाँ पे मतलब पिछला, ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस जोन है, बराबर। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बहुत बड़ा फॉल दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस जोन को आगे तक कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ से क्या किया है, एक बार रेजिस्टेंस ले लिया है, मार्केट क्या करती है, यहाँ से नीचे आती है, फिर बाउंस बैक करके मार्केट उसी जोन पे आती है और क्या करती है, जो पिछले वाला उसका स्विंग लो होता है, ये वाला, वो ब्रेक करती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि मार्केट में क्या हुआ है अभी, डबल टॉप बना है। क्यों, क्योंकि मार्केट जो ये टॉप है, मतलब जो स्विंग हाई है, वो नियर अबाउट आसपास है। तो आसपास स्विंग होने के बाद हमें अलर्ट क्या मिलना चाहिए कि मार्केट ने अभी क्या किया है, मार्केट ऐसे बुलिश चल रही थी, एक पॉइंट से रिवर्सल आ गया, फिर उस पॉइंट को अटेम्प्ट किया, फिर से वहां से क्या हुआ, रिवर्सल आ गया। तो अभी हम थ्योरेटिकल में क्या पढ़ते हैं कि अगर ये वाला स्विंग लो ब्रेक हुआ तो हम क्या करेंगे, वहां पे एक पुट की एंट्री ले लेंगे। ठीक है, तो हमें परफेक्ट एंट्री कहाँ पे बनेगी, जब ये स्विंग लो ब्रेक होता है तो मार्केट क्या करती है, यहाँ से एंट्री दे देती है आपको। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, मार्केट बहुत देर तक यहाँ पे क्या करी, कंसोलिडेशन करी, और फिर बाद में जाके उसने क्या किया, एक आपको फॉल दे दिया। अगर इसी में अगर आप एक थोड़ा सा एडवांस में जाते हो तो आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक अर्ली एंट्री चाहिए मार्केट में। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मार्केट में आपको ऐसा डबल टॉप का अगर एक आधा फॉर्मेशन मिल रहा होगा तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही मार्केट एक डबल टॉप पैटर्न बनाती है, जो पिछले वाला स्विंग हाई होता है वो ब्रेक होने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसमें एक पुट पोजीशन या फिर आपकी एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हो। उस पास स्टॉप लॉस क्या होगा, ये पिछले वाला जो स्विंग हाई होता है वो आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट मतलब आपकी ये जो नेकलाइन है वो आप क्या कर सकते हो, एज अ फर्स्ट टारगेट यूज कर सकते हो। अगर मार्केट ने क्या किया है, ये आपकी नेकलाइन ब्रेक की, रिटेस्ट किया और फिर से कंटिन्यू की, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी पोजीशन एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हो। एल्स आपका जो 80% प्रॉफिट होगा वो आप क्या कर सकते हो, इस नेक लाइन पे ब्रेक बुक कर सकते हो, और जो बाकी रिमेनिंग 20% है आपका अमाउंट, वो आप क्या कर सकते हो, इस फॉल के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था डबल बॉटम। अभी डबल बॉटम कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मार्केट ने क्या किया, इससे पहले यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया है, बराबर। स्विंग लो बनाया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट इस तरह यहाँ से क्या कर रही है, सपोर्ट ले रही है, ये आपको पता चला। उसके बाद क्या होता है कि एक कुछ टाइम बाद आपको मार्केट फिर इसी जोन पे मिलती है, मतलब कि यहाँ पे मार्केट अब फिर से आपको क्या करेगी, यहाँ पे मिलेगी। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपको दिखेगी कि हाँ मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके बहुत मतलब लगभग 100 पॉइंट का या फिर 150 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम आया है, तो आप क्या कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ मार्केट में क्या है, अभी यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे डबल बॉटम मिला, आप क्या करोगे,
आपकी एक बाइंग पोजीशन के लिए सोचोगे। अभी थ्योरी हमें क्या बताती है कि मार्केट जब ये वाली नेकलाइन ब्रेक करेगी, तब आप हमारी क्या होगी, एंट्री होगी। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, आपको एडवांस में थोड़ा सा जाना है, थोड़ा सा हाई रिस्क रिवॉर्ड के जैसे मतलब एग्रेसिव ट्रेड करना होगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे ही मार्केट आपको इस लेवल के आसपास मिलती है, आप क्या करते हो, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढ के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक अच्छी वाली एंट्री कर सकते हो। ठीक है। तो आपका क्या होगा, जो स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस, जो एक आदि आपने जो बुलिश पैटर्न जो ढूंढा है उसका हाई ब्रेक होने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एंट्री ले सकते हो। ठीक है। हम इस वाले कोर्स में थोड़ा एडवांस सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको अर्ली एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग में वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जितनी ज़्यादा एक्यूरेट एंट्री बने, उतना बड़ा आपका यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, डबल बॉटम देखा था, फ्लैग पैटर्न। अभी चल रहे ढूंढते हैं फ्लैग पैटर्न हमें कहाँ पे मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से एक पैटर्न बना दिया। हम्म। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको एक फ्लैग ड्रॉ करना होगा तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। बराबर। अभी मुझे क्या पता है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट क्या है, कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक अप मोमेंटम दी, फिर बाद में क्या कर रही है मार्केट, एक रिट्रेसमेंट ले रही है। तो ये आपका हो गया रिट्रेसमेंट जोन। जब भी मार्केट इस चैनल से या फिर इस फ्लैग से बाहर निकलेगी या फिर इसका ब्रेकआउट करेगी, तो ये जो आपकी हाइट होगी कुछ लगभग उसी हाइट के आसपास आपको क्या है, अपसाइड में टारगेट मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इतने बड़े भी या फिर इससे बड़े भी टारगेट मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसके 50% के आसपास भी आपको यहाँ पे टारगेट मिल सकते हैं। तो आपकी यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी, जैसे ही मार्केट ने क्या किया, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, एक रिट्रेसमेंट और फिर कंटिन्यू। ओके। उसके बाद हमने देखा था पीनट पैटर्न। अभी पीनट में आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइव मार्केट में आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलते ऐसे वाले पैटर्न। आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल एंड पोल एंड फ्लैग, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ये आपको ज़्यादातर मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक पैटर्न बनाया कुछ इस तरीके से, और ये जो क्या है आपका एक पिछले वाला मोमेंटम है। बराबर। अभी यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऐसे ऊपर आ रही थी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया और फिर उसमें बाद में जाके क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। तो आपका क्या है, या मार्केट ऊपर गई, रिटेस्ट आया, फिर बाद में मार्केट कंटिन्यू कर रही है। ठीक है। ये हो गया आपका पिन एंड पैटर्न। अभी उस पे उसके बाद हमने देखा था ट्रायंगल्स। अभी वो क्या करते हैं, इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में।